नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, बरकत के लिए क्या बातें ध्यान रखें, क्या अपने जीवन में आप नियमों को अपनाएं जिससे आपके घर में बरकत आ सकती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज बनती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, घर की बरकत के लिए छोटे छोटे पुराने नुस्खे हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घर में रुपए पैसे की बरकत बनती है, बीमारियों से आपको निजात मिलता है। दोस्तों, घर की बरकत के लिए पुराने नुस्खे बहुत काम आते। बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाए हुए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं, अगर हम उनको अपने व्यवहार में लेते हैं तो उससे घर में बरकत आती है, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है और पैसे की बर्बादी, पैसे का बीमारी में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, ब्याजों पे जाना, चोरी होना, इन चीजों से आपको मुक्ति मिलती। तो क्या आप ऐसे नियमों को अपनाएं जिससे कि आपके घर में बरकत आ सकती है? उसके लिए पूरा वीडियो आप आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो की किसी भी बात को अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। कौन सा पॉइंट आपके लिए बेहतर हो सकता है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि ये जो बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको अक्सर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर किसी बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुना होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आती है कि आप जब भी घर में खाना बनता है उसकी पहली रोटी गाय, कुत्ते और कौवों के लिए जरूर निकालें। इससे शुक्रदेव, केतुदेव और शनिदेव तीनों ही प्रसन्न रहते हैं, घर में बरकत आती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है और कोर्ट केस, कलह कलेश, पैसे की वेस्टेज, इनसे आपको निजात मिलता है। ये धीरे धीरे अगर आप करते रहते हैं तो आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, भोजन अन्नपूर्णा है और वो लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। अगर आप जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो इससे आपके घर में बरकत आती है। आप किचन में बैठकर खाना खाएं, इससे आपके मंगल स्ट्रांग होते हैं, राहु कंट्रोल होते हैं, यानी जो शरारत करने वाले ग्रह हैं वो कंट्रोल में आते हैं। कई बार किचन में खाना पॉसिबल नहीं होता तो आप ऐसी जगह पर बैठें या अपना भोजन करने का स्थान ऐसी जगह पर रखें जहां से आपके किचन आपको नजर आता हो। दोस्तों, जब भी भोजन करें तो आप भोजन की शुरुआत से पहले ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, उस पिता परमेश्वर को शुक्रिया करें कि उसने आपको ये भोजन प्रोवाइड किया है। तो इससे भी आपके घर में बरकत आती है। एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अन्नपूर्णा की अवहेलना करते हैं तो उससे आपके पाप ग्रह एक्टिव हो जाते हैं और आपके घर में बरकत नहीं रहती। इसलिए जब भी अपने घर से काम पर निकलें तो खाली पेट ना निकलें। अगर आप खाली पेट घर से निकलते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो घर से खाली जाता है वो घर में खाली ही आता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घर की बरकत में घर की गृहिणियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, उन्हें लक्ष्मी कहा गया है। अगर घर के मेंबरों के लिए घर में रहने वाली गृहिणी भोजन बनाए, बजाय आप किसी मेड से या किसी कुक से बनवाने के, आप घर की जरूरत के हिसाब से घर की गृहिणी अगर भोजन बनाती है तो इससे भी घर में बरकत आती है। दोस्तों, एक बहुत पुराना नियम है जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाया गया था और आप अगर अपने पास्ट को खंगालेंगे तो आपके पिता या दादा, उनके समय को आप देखेंगे कि वो जब भी अपने घर वापस लौटते थे तो कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आते। साथ में बच्चों के लिए, घर वालों के लिए कुछ फ्रूट, कुछ मिठाइयाँ, इस तरह की चीजें लेके आते थे। अगर घर का पुरुष जब भी बाहर जाए और वहां से घर लौटते वक्त घर के बच्चों के लिए, घर के मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ लाता रहे, भले ही वो टॉफियों के रूप में बच्चों के लिए कुछ चीजें ही हो, तो उससे भी घर में बरकत आती है। इस नियम से आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, घर में कई बार जो घर के कमाने वाले होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको कोई डिसीजन लेना होता है। लेकिन अगर घर के मेंबर यानी परिवार वाले आपस में सलाह मशवरा कर कर कोई डिसीजन लेते हैं, दूसरों की, अपने परिवार वालों की राय लेते हैं, तो उससे एक तो विश्वास जागता है, दूसरा मन में किसी चीज का भय नहीं रहता, तीसरा घर में बरकत बहुत आती है। इसलिए भले ही वो घर के मेंबर उन चीजों में अपना योगदान नहीं दे सकते और आपको ही डिसीजन लेना है, फिर भी आप सलाह मशवरा कर कर, उनकी नॉलेज में रखकर आप कोई फैसला लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो उससे घर में बरकत आती है। दोस्तों, घर की जो भी कमाई आती है उसमें अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी, छोटी कन्याओं, इनके लिए अपने क्षमता, अपने स्तर के हिसाब से आप कुछ ना कुछ दान करते रहें, तो इससे भी आपके घर में बरकत आती है। आप कोई भी घर में मंगल कार्य करने जा रहे हैं, कोई मकान ले रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो हमेशा ये ख्याल रखें कि उससे पहले आप कुछ पैसे, 5-10 रुपए अपने पितरों के नाम से निकाल के रख दें और उसके बाद वो कार्य करें। और वो पैसे जब इकट्ठे हो जाएं तो उनको गरीबों में बांट दें, जरूरतमंदों को दान कर दें।
तो इससे आपके घर में बरकत बनी रहती। दोस्तों, अगर घर में बरकत लानी है तो सदैव ध्यान रखें कि जो घर के पुरुष होते हैं वो अगर पैसे की सेविंग अपने घर में जो भी स्त्री हैं, चाहे वो बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, पत्नी के रूप में है, माता के रूप में है, यानी घर की स्त्रियों जो कि माता का रूप होती हैं, उनके पास सेविंग के रूप में आप पैसा रखते हैं तो इससे आपके घर में बरकत आती। हर पुरुष को चाहिए कि जब भी वो अपने घर से निकले तो अपनी गृहिणी को, अपने घर में जो भी स्त्रियां हैं उनमें से किसी को भी 10, 5 रुपए, 100 रुपए अपनी क्षमता के अनुसार आप कुछ ना कुछ देकर निकलें तो परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और घर में बरकत बहुत आती है। दोस्तों, गंगा जल चंद्रमा का रूप होता है, बृहस्पति का रूप होता है। चंद्र और बृहस्पति गज केसरी योग बनाते हैं जो एक शुभ योग माना जाता है। घर में अगर आप गंगा जल इकट्ठा करके रखते हैं तो इससे आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता या नानकों से दूर रहते हैं, नानकों दादकों से दूर रहते, अपने पुश्तैनी मकान से दूर रहते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी मौका मिले परिवार सहित अपने नानके दादकों में आपको जाना चाहिए, वहां उनके साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, अपने पुश्तैनी स्थान पर आपको जाना चाहिए। इससे प्रेम तो बढ़ता ही है, एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है, परिवार वालों के लिए खुशी का माहौल होता है, छोटे बच्चों को कल्चर जानने का मौका मिलता है और जो बड़े बुजुर्गों यानी दाद के नानकों की तरफ से आशीर्वाद मिलता है वो आपके लिए घर में बरकत देता है। दोस्तों, कभी भी आप अपने घर में सोने के आभूषण लाते हैं या घर में आपने सोने के आभूषण रखे हुए तो एक तो उनको जब भी आप प्रयोग में लें तो उससे पहले उसमें गंगा जल के छींटे जरूर मारें और जितना आपके घर में सोना है उसके बराबर या उससे अधिक आप घर में चांदी की आभूषण या चांदी की वस्तुएं अवश्य रखें। दोस्तों, घर में शाम के वक्त कभी झाड़ू नहीं लगाना और झाड़ू को हमेशा अपने मेहमानों के नजर से दूर रखना चाहिए, उसे कहीं सुरक्षित और छुपे हुए स्थान पर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना, इससे आपकी बरकत खराब होती। झाड़ू सफाई का काम करता है, लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है, इसलिए झाड़ू को पूरा सम्मान। दोस्तों, मंगलवार, शनिवार और वीरवार को बाल नहीं कटवाना और जो घर की गृहिणियां हैं उन्हें मंगलवार, शनिवार और वीरवार को बाल धोने से परहेज करना, नहीं तो इससे बरकत आपकी घर की चली जाती। दोस्तों, हमारे घर की जो दहलीज होती है उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। दहलीज को साफ सुथरा रखें। एक तांबे के लोटे में गंगा जल, कच्चा दूध और गौमूत्र का मिक्सचर बनाकर आप उसे, घर की स्त्री उसे घर में छिड़काव करके आखिर में दहलीज को धोएं, थोड़ी देर वहां पर गिरा दें और कुछ देर बाद साफ कपड़े से उसे साफ कर दें। ऐसा लगातार करने से आपके घर की बरकत बनी रहती है। दोस्तों, घर में जब भी आटा आता है तो आटे को प्रयोग करने से पहले 1 कटोरी आटा अगर आप मंदिर के लिए निकाल देते हैं तो इससे आपके घर में बरकत बढ़ती है। इसी प्रकार घर में हम जो शीशा लगाते हैं यानी लुकिंग मिरर, उसको उत्तर की और पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए, यानी जब भी हम शीशे में अपनी शक्ल को देखें तो हमारा मुंह उत्तर या पूर्व की दिशा में हो तो उससे आपके घर में बरकत आती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी आपको मौका मिले, वैसे नवरात्रों में तो कन्या पूजन होता है, उसके अलावा भी जब भी आपको मौका मिले छोटी कन्याओं का पूजन जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं उससे आपको लाभ होता है। आप कोई अपने दुकान मकान का मुहूर्त करने जा रहे हैं तो छोटी कन्या के द्वारा कलश रखवाएं, पूजन करवाएं, उससे आपको लाभ मिलता है। इसी प्रकार जब भी किसी कन्या की शादी होती है तो अपनी क्षमता के अनुसार आप वहां पर कन्यादान अवश्य। कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। कन्यादान करते रहने से आपके घर में बरकत की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि पूर्ण रूप से आपके जीवन में, आपके घर परिवार में आती रहती। तो दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किस प्रकार आप अपने घर की बरकत को, किन नियमों को अपनाकर उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते। इन नियमों को करने में कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, बस जरूरत है तो आपके संकल्प की, आपके विश्वास की और किसी तर्क या किसी वितर्क में जाने के बजाय अगर आप इसको आस्था और अपने संस्कारों के रूप में इसको अपनाते हैं तो परमात्मा की दया दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है, आपके घर में बरकत पूर्ण रूप से बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और अपने घर की बरकत को बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।